तथागत गौतम बुद्ध को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। संत कबीर, संत रविदास, चोखा मेले, गाडे बाबा 150 महापुरुष इस धरती पे आए। मैं उन्हीं सबको चरण बंदन और फूलों से उनको चरणों की वंदना करता हूँ। अंधे को आँख, बहरे को कान, गूंगे को जबान देने वाले बोधि सत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। नाम सभी का तो ले नहीं सकता। सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय जी, विशिष्ट अतिथि महोदय जी, सम्मानीय मंच या गायक से आए हुए हमारे सम्मानीय सभी सम्मानित बंधु, मेरे हम सफर साथी, बुजुर्ग, माताएं बहनें, मैं थोड़ा सा बात रखूंगा माताएं बहनें के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा माताएं बहनें ही इस मनुवाद से ग्रसित हैं और अगर पति कुछ कहता है और करने के लिए अलग तैयार हो जाती हैं। तो मेरा माताओं बहनों से ज्यादातर गुजारिश है, एक बार बाबा साहब विदेश से आए पढ़ के, वो डिग्रियां प्राप्त करके आए तो उनका सम्मान होना था, और जब सम्मान होना था तो हमारी जो रमाबाई थी, उनकी पत्नी, उनके दिल में ऐसा हुआ कि मैं भी बाबा साहब का सम्मान देखूंगी, क्योंकि मैंने जीवन पर्यंत उनका जो है तो सेवा की, लेकिन बाबा साहब का सम्मान नहीं देख सकी। उन्होंने देखा, बड़ा मंच लगाया गया तो साड़ियाँ फटी थी, उनकी फटी पुरानी साड़ियाँ थी, और जो है तो किसको पहन के जाएं। उन्होंने देखी कि एक साफा जो है था वो पुरस्कार में दिया गया था, वही साफा उनको अच्छा लगा, उसको लपेट के जाती हैं। तो वो जाती है, ना आगे बैठती ना पीछे, वो एक पेड़ था उसकी आड़ में छुप कर बैठ जाती है कि बाबा साहब मेरे को देख न पाए, पहचान न पाए। तो जब बाबा साहब स्पीच देने लगे और देखते देखते उनकी नजर रमा पे पड़ जाती है, और जब पड़ जाती है तो बाबा साहब स्पीच देकर तुरंत मंच से बाहर आते हैं और रमा को गले लगाकर कहते हैं, रमा, मैंने तुमको आज तक कुछ नहीं दे पाया, आज तक कुछ नहीं दे पाया, और तुम्हारे में किस प्रकार से सम्मान करूं। रमा, तुम्हारे पास एक फटी साड़ी भी नहीं है। तो रमा कहती हैं कि बाबा साहब आप इसकी बात की चिंता बिल्कुल न करें। तो बाबा साहब कहते हैं, रमा, आज मैं खुश हूँ, आज तुमको जो कुछ भी मांगना हो, आज मांग सकती हो, मैं दूंगी, जीवन तक मैंने कुछ नहीं दिया। तो रमा कहती है, बाबा साहब, जो आज मेरे पास तन पे एक फटी साड़ी है और साड़ी भी नहीं है, ऐसी देश की व्यवस्था बना देना, हर नारियों के पास 10-10 साड़ियां हो, 10-10 साड़ियां हो। बाबा साहब ने कहा, रमा, मैं तो सोचा था कुछ आभूषण मांगोगी, सोना चांदी मांगोगी, लेकिन तुमने क्या मांगा, बहुत अच्छी चीज मांगा। मैं संकल्प करता हूं कि मैं इस देश की व्यवस्था को ऐसा कर दूंगा। तो बाबा साहब ने इस देश की ऐसी व्यवस्था कर दिया, नहीं तो स्त्री शूद्रों ने विद्या दीता, स्त्री शूद्र को विद्या नहीं पाना चाहिए है, और फटे पुराने कपड़े पहनना चाहिए, ऐसी व्यवस्था थी। तो ये जो मेरी माताएं बहनों के पास है 10-10 साड़ियां, आज अलमारी खोलती तो झरझरा पड़ती हैं, तो ये रमाबाई का करतूत है। आप सभी ऋणी हैं उसके, रमाबाई के ऋणी हैं, बाबा साहब के ऋणी हैं, आप कभी भी कर्ज नहीं चुका सकती। तो मेरा मानना है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो हर घरों में, हर महिलाओं के पास बाबा साहब, कबीर साहब, रविदास और सभी की तस्वीरें रहना चाहिए, और उनको आराध्य मानकर उनकी पूजा करना चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं मिला, मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। एक था वो जमाना जिसकी आज आती है, सर्व से गर्दन हमारी ये झुकी जाती है, कोई दरवाजे पर न हमको आने देते थे, हमारे हाथ का वो पानी तक न पीते थे। यहाँ तलक की पढ़ना लिखना मना था, स्कूल में पांव तक रखना भी गुनाह था हमको। फिर कहाँ की तालीम बातें, किसको दर्द दिखलाते, कौन सुनता, आज हम कहाँ जाते। मगर भगवान बनकर भीम हमारे आए, हमें हर जुल्मतों की आंधियों से छुड़वाए, हमारे वास्ते स्कूल और कॉलेज खोले, हर गरीब को स्कॉलरशिप दिलवाए। मगर अफसोस कुछ लोग उन्हें भूल गए, कुछ लोग उन्हें भूल गए, क्योंकि आज लीडर बने, वकील बने, कमिश्नर बने, और कोई कमिश्नर बना पुलिस में जाकर, लेकिन वो अपने धर्म को छिपाते हैं, भगवान के बुद्ध को धर्म को छिपाते हैं। इस प्रकार से आप लोग अपने अपने घरों में सभी लोग तस्वीर रखें और सभी अपने महापुरुषों का आराध्य पूजा करें। बस इसी के साथ मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद मैं कार्यक्रम की अगली